नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है तीन चींटियां। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक बड़ा चींटियों का और अन्य जानवरों का साम्राज्य था। इस साम्राज्य में लाखों चींटियां रहती थी और वे हमेशा मिलकर काम करती थी। इसी साम्राज्य में तीन बहनें चीनी, मीनी और गुड्डी रहती थी। ये तीनों ही बहुत चतुर, मेहनती और बहादुर थी। चींटी साम्राज्य में एक नियम था, हमेशा समूह में रहो और मिलकर काम करो। लेकिन चीनी, मिनी और गुड्डी को यह नियम पसंद नहीं था। वे सोचती थीं कि अकेले रहकर ज्यादा आनंद मिलेगा। एक दिन उन्होंने रानी चींटी से कहा, हम सब अपने तरीके से रहना चाहते हैं, हमें अकेला छोड़ दीजिए। रानी चींटी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि अकेले रहना खतरनाक हो सकता है। जंगल में बड़े जानवर हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन तीनों बहनें अपनी जिद पर अड़ी रहीं और चींटी साम्राज्य छोड़कर बाहर निकल गईं। जंगल बहुत सुंदर था, लेकिन खतरों से भरा हुआ भी था। तीनों अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ी। चीनी चींटी बहुत तेज और होशियार थी। वह खाने की तलाश में एक बड़े पेड़ पर चढ़ गई। लेकिन तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। पानी की तेज बूंदें उसके लिए बड़ी बड़ी चट्टानों जैसी थी। काश मेरे साथ मेरी बहनें होती, ऐसा सोचकर वह खुद को बचाने के लिए किसी तरह एक पत्ते के नीचे छुप गई। मिनी एक खुश मिजाज चींटी थी। उसे जंगल में घूमना बहुत पसंद था। चलते चलते वह एक तालाब के किनारे पहुंची। जैसे ही वह तालाब में पानी पीने लगी, अचानक से एक बड़ा मेंढक उसके सामने कूद पड़ा। मेंढक बोला, आहा स्वादिष्ट चींटी, और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मिनी बहुत डर गई और तेजी से भागने लगी। मिनी ने सोचा, काश मेरी बहनें यहाँ होती तो हम मिलकर कोई तरकीब निकाल सकते। किसी तरह मिनी ने एक छोटी दरार में छुपकर अपनी जान बचाई। तीसरी चींटी गुड्डी सबसे बहादुर और समझदार थी। वह एक बड़े पत्थर पर बैठकर आराम कर रही थी कि अचानक एक चिड़िया आई और बोली, अरे छोटी चींटी, तुम बहुत अकेली लग रही हो। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक मजेदार जगह दिखाऊंगी। गुड्डी समझ गई कि यह चिड़िया उसे खाने के लिए फुसला रही है। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन चिड़िया ने उसे अपनी चोंच में पकड़ लिया। गुड्डी ने हिम्मत नहीं हारी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, कोई है। चिनी और मिनी पास ही थी। उन्होंने अपनी बहन की आवाज सुनी तो तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ी। तीनों ने जल्दी से सूखी पत्तियां इकट्ठा करी और उसे चिड़िया की आंखों पर फेंक दिया। चिड़िया चौंक गई और तीनों बहनें भागकर एक छेद में छुप गईं। चीनी बोली, काश हमने पहले ही समझ लिया होता कि अकेले रहना कितना खतरनाक है। मिनी ने भी कहा, हाँ, जब हम साथ होते हैं तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तीनों ने फैसला किया और वे फिर अपने चींटी साम्राज्य वापस लौट गईं। रानी चींटी ने उन्हें देखा, कहा, अब समझ आया तुम लोगों को कि एकता में ही शक्ति होती है। तीनों ने सिर झुकाकर माफी मांगी और दोबारा कभी भी अकेले ना जाने की कसम खाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में शक्ति होती है। धन्यवाद।